सभी मित्रों को सादर प्रणाम। भाइयों, एक विषय है जो मन को कचोटता है। इस पूरी कथा का इसको नाम दिया जाता है, कथा को नाम दिया जाता है, तो इसको मन की बात कह सकते हैं। मैं अपनी बात करना चाहता हूँ आप सबसे। जन्म हुआ मेरा ग्राम मोहरिया, वहाँ मेरा ननिहाल है। आदरणीय श्री छोटे लाल तिवारी रामाणी जी के का मैं नाती हूँ, उनकी पुत्री का लड़का हूँ। हमको समस्या सबसे बड़ी जो हमारे मन में, यह कि आप सबके भी मन में कोई आंदोलन होता होगा, वही मेरे साथ भी होता है। वही जन्म हुआ, पानी का एक बुलबुला ऐसा कुछ बताया गया, माँ के पेट में रहता है, फिर आकार धारण करता है, आकार धारण करके वो पानी का बुलबुला मनुष्य रूप में धरती में आता है। तब उसकी औकात लगभग कुछ भी नहीं होती, एक छोटा सा मांस का टुकड़ा ऐसे आकार रूप धारण करके आता है। उसी तरह मैं भी आया हूँ। संसार के लगभग सभी लोग उसी तरह से आते हैं। परमात्मा की बात करें और या तो सुने, जैसे रामायण में है और भी कई जगह उल्लेख है कि प्रकट मनुष्य जो है वो माँ के पेट में पानी के रूप में आता है और फिर उसके धीरे धीरे शरीर का गठन होने लगता है। एक शरीर पाता है, लेकिन छोटा सा होता है, 8 पाउंड 9 पाउंड 10 पाउंड 11 पाउंड जो जैसा भी। तो जब आता है तो एक पूरी व्यवस्था बन जाती है उसकी। कितने साथी यहाँ हो जाते हैं, नानी नाना माई मामा, उनके लड़के, चाचा चाची, दाई बाबा, और सबसे ज़्यादा स्नेह करने वाले जो अपने हृदय से भी ज़्यादा स्नेह करते हैं, वो माता। तो वो माता भी इतने सपोर्टर मिल गए, मतलब एक पूरी तगड़ी टीम, पूरी एक ताकत। तब तो नहीं समझते थे, न जानते थे। सुख मिलता था, जैसे आपके घर में बच्चा होगा, कितना प्रेम आप करते हो, उसको खिलाते हो, 10 लोग और उसके पीछे दौड़ते हैं। तो मतलब आया कहाँ से, था कौन, पानी का बुलबुला था और फिर उसको एक टीम मिल गई। ये बल मिल जाता है जैसे धरती में आदमी आता है। फिर उसके कर्म के अनुकूल, उसके व्यवस्था के अनुकूल धीरे धीरे पूरा समय चेंज होता जाता है। मेरे साथ ऐसे हुआ। बहुत छोटा सा था, सन 81 की बात कर रहा हूँ आपसे। सन 81 इसलिए कह सकता हूँ कि उस समय तो बहुत ही छोटे थे, तो उस समय गणना नहीं कर सकते थे। 81 की बात इसलिए कर रहा हूँ कि सन 85-84 में इंदिरा गांधी को मार दिया गया था। उस समय मैं 5वीं पढ़ रहा था। वो परमात्मा की कृपा से हाइट भी मेरी बहुत कम थी, छोटा सा था। वो समय ऐसा था कि झोला लेके, वो तुअर यहाँ बोलते हैं भोपाल में, अपने इधर अरहर बोलते हैं, अरहर की लकड़ी को छील कर उससे कलम बनाना और छुही बुड़के में भर के लिखने जाना। और क्या कैसी व्यवस्था थी, सभी ऐसे करते थे। मतलब एक लट्ठा चलता था, लट्ठे का शर्ट पैंट पैजामा जो भी, जैसे और भी बहुत सारे लड़के आते थे। 8वीं तक पैदल बिना चप्पल उप्पल के स्कूल जाया करते। तो जब प्रमोशन तो 84 में हुआ, तो वो इसी को हमने वो करके डिवाइड करके 81 बता दिया आपको। 81 में मेरी माता जी चली। तो मेरी जो सबसे तगड़ी कड़ी थी, सपोर्टर कड़ी, जिससे सबसे ज़्यादा आदमी ले सकता है, कह सकता है, रूठ सकता है, जो भी कर सकता है, समाप्त। तो भैया विडम्बना ये कि जब माता जी स्वर्गवासी हुई तो जानकारी हमको वहां मिली
पता नहीं किस कारण से गए थे, ये तो हमको ज्ञान है नहीं कि कैसे गए थे। भूख भूख लगी रही होगी। मेरा छोटा भाई बालेंद्र गांव में थे, साहेबपुर में, अपने पिताजी के गांव में, मामा के यहाँ में थे। मामा के यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होती, भगवान की कृपा से उनके यहाँ भैंस लगती थी, सब कुछ। हमारी मामी बड़ी उदार थी, वो देवी तुल्य थी, माँ की ही तरह प्रेम करती, सब खाने पीने को देती थी। लेकिन हम थे गांव में और हमारी मम्मी बीमार हो गई, रीवा हॉस्पिटल उनको ले जाया गया, वहाँ वो एक्सपायर हो गई, ख़त्म हो गई। तो मेरे मौसी के लड़के श्री लक्ष्मी प्रसाद मिश्रा जी, जो लेक्चरर पोस्ट पर हैं, वो हमसे लगभग 1 आध साल के बड़े रहे होंगे। वो भी बेचारे नहीं जानते रहे कि होता क्या है मरना होना। तो माँ वो आए, हमको वहीं बगीचे में जामुन खा रहे थे, भूख लगी रही होगी, तो छोटे भाई को लेके चले गए वहाँ। भी ये तो नहीं जानकारी कि क्यों गए, हो सकता है जामुन खाने के लिए गए हों कि भूख लगी रही हो, ये भी नहीं कह सकते, उस समय की बात है। तो वहाँ जामुन खा रहे थे, नीचे खड़े हो गए थे डालों को खींच खींच के। तो भैया ने कहा, उसी लड़के ने, कि भाई आपकी माँ मर गई। बात समझ में आई नहीं, माँ मर गई, माँ हमारी चली तो गई थी, हॉस्पिटल ले गए थे 2-4 दिन पहले, लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि क्यों ले गए हैं, काहे ले गए हैं। थोड़ा सा ऐसा कुछ असमंजस में दिमाग था। 8-10 दिन के बाद वो भैया बताते हैं कि आपकी माँ मर गई। तो भाई माँ मर गई, मैं समझ ही नहीं पा रहा था, इतनी मेरी उम्र नहीं थी कि मैं समझ पाऊँ। दूसरी पढ़ रहा था उस समय जब मेरी माँ एक्सपायर हुई। पर ऐसा कुछ लगा, आपको भी लगता होगा, समाज में हर जगह, चाहे पढ़ा हो, चाहे लिखा हो, चाहे जो भी जिस स्तर का व्यक्ति हो, जब उसका कोई विशेष ऐसा कोई विशेष है, उसका फायदा है कि नुकसान, जो भी कह सकते हैं, होता है, तो उसकी हृदय बताती है। चाहे दिमाग में वो फीड हो चाहे ना हो, लेकिन हृदय कुछ कहती है। हृदय ने कहा कि भाई कुछ गड़बड़ हुआ है। हमने अपने छोटे भाई का हाथ पकड़ा, हमने कहा भैया चल चलते हैं घर। आए देखने की माँ मर गई, तो मतलब मर कहाँ गई, कहाँ है? वो तो रीवा में एक्सपायर हुई थी हॉस्पिटल में। अब वहाँ से गाड़ी घोड़े की व्यवस्था करके पिताजी और चाचा जो भी सहायक थे वो लेके आए होंगे। तो ऐसी मान्यता है कि अब जो बाहर खत्म तो वहीं श्मशान में रख दो, रात में वहीं। तो हमारे घर में रोना गाना चालू। हम लोग छोटे छोटे थे, और मेरी बहन उस समय 6 महीने की थी जब मेरी माँ खत्म हुई। तो भाई एक सपोर्ट, हमारा कहने का मतलब ये है, जो भी हमने कथा बताई बहुत लंबा खींच लिया, इससे आप सब बोर भी होंगे। कहने का मतलब ये है मेरा, जो मैं कहना आपसे चाहता हूँ, हो सकता है मैं कह नहीं सकता, ना बता पा रहा हूँ कि जो समझाना चाहता हूँ, समझाना क्या, निवेदन है कि जब आदमी जन्म लेता है तो उसको ऑटोमेटिक, आप देखें ना, आप देखिए समझिए, ऑटोमेटिक एक ऐसा लंबा परिवार, पानी बह रहा नदी में, वही पानी, तो वैज्ञानिकों ने भी कहा है, अपने ऋषियों ने भी कहा है कि एक पानी का बुलबुला, मतलब जब माँ के पेट में गर्भ ठहरता है तो उसकी कोई औकात नहीं रहती। धीरे धीरे माँ उसको इतना व्यवस्थित करती है, माँ, कि धीरे धीरे उसके शरीर में, उसके शरीर का आकार बनने लगता है, पानी एक शरीर बनने लगता है, फिर उसमें हड्डियाँ आने लगती हैं, उसके बाल बनने लगते हैं, और पूरी उसके नए नक्श टोटल माँ बनाती है। जैसे कुम्हार मिट्टी को खोद के लाता है, वो पानी मिला के, गारा सारा जो भी मिला के उसको एक आकार देता है, सुराही बनाता है, घड़े बनाता है, जो भी बनाता है आप सभी जानते हैं। तो सर्व सहायक माँ होती है। तो मेरी माँ चली गई, जो मेरे गुरु थे। मैं इसलिए कह सकता हूँ, माँ तो आपके पास भी हैं और अन्य भाइयों के पास भी हैं, सभी माताओं को मेरा बार बार प्रणाम है। तो समस्या भैया ये होती है, किसी ने लिखा है, अब उर्दू है कि अंग्रेजी है ये नहीं, भाव तो आप समझ जाएंगे, मैं वही कहना चाहता हूँ आपसे, कि दोस्त दोस्त के लिए खुदा होता है, एहसास उसको तब होता है जब दोस्त दोस्त से जुदा होता है। तो मेरे प्रिय मित्रों, मेरे भाइयों, आप सबका मैं चरण वंदन करता हूँ, निवेदन करता हूँ, मुझ अपेक्षित जो भी जैसा भी, क्योंकि कोई बड़े स्टेटस में है नहीं, न कोई मेरा बड़ा कोई वैभव है, आप सबसे निवेदन करते हैं कि आप बड़े भाग्यशाली हैं
यदि आपके पास माता जी हैं, पिताजी हैं, उनकी कुछ सेवा कर लीजिए, उनके कुछ आदेशों का पालन कर लीजिए, तो आप धन्य धन्य हो जाएंगे। और मैं तो बड़ा छोटा सा मतलब अब क्या कहें, आप सब समझते हैं, जानते भी हैं, आप ही से कह रहे हैं, जो आप हमको जानते हो उन्हीं से बातें कर रहे हैं कि आप जानते हो कि मेरे पास, मैं तो मतलब सबसे ज़्यादा है ना निगलेक्ट, जैसा भी अंग्रेजी जानते नहीं मतलब। तो आप सब अपने माता पिता, कुछ दिन का समय होता है भैया, 60 साल 70 साल 80 साल 100 साल, इससे ज़्यादा तो होता नहीं। तो थोड़ा सा अपना टाइम अपने माता पिता की सेवा, उनके प्रेम को स्वीकार करें। वो तो अटूट खजाना है, मेरे पास है नहीं। इसलिए आप सबसे निवेदन करते हैं कि मेरे भाइयों, अपनी माता, अपने पिता, अपने गुरुजन वृंदों का आदर कीजिए। इसी में आपका सम्मान होगा, इसी में आप बड़े कहलाएंगे। ओ यदि मेरी बात न सुनते हो, रामायण पर थोड़ा सा भी विश्वास हो महाराज तुलसीदास जी के वचनों पर, तो वहाँ कहा है, कहीं आपने ज़्यादा पढ़ा होगा, मैं तो कभी नहीं पढ़ता, ना कभी मंदिर जाता, ना मैं स्नेह रखता देवी है ना। तो एक बार माता पार्वती ने, रामायण से आप सब जानते हैं, मैं छोटा सा व्यक्ति, मैं क्या आपको समझाऊं, फिर भी निवेदन करता हूँ कि मेरी एक और किसी की बात न समझ में आए तो रामायण है ना बना शबो शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जनधन संतन को सर्वसार अंश सम्मत सभी की, ऐसा कहा है। तो हे भाइयों, हे हिंदुओं, हम पर नहीं, समाज पर नहीं, यदि रामायण जी पर विश्वास है तो वहाँ कहा गया है, रामायण में कहा गया है, जो सर्वश्रेष्ठ है हम हिंदुओं का, कि माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवावहि सेवा, जाके अस आचरण भवानी, ते ही जानो निश्चर संप्राणी। मैंने तो एक चौपाई गई, आप 10 जानते हैं, 50 जानते हैं माता पिता के उसमें, है ना। तो मेरे इसी चौपाई से आप मेरा ये निवेदन स्वीकार करें। हो सकता है कि आपकी माता जी 80 वर्ष की हों, पिताजी इसी वृद्ध अवस्था में हों, वही आपकी गंगा है, वही आपके काबा है, वही आपके मक्का में, जो भी आप समझ लें, पूर्ण देवता वही हैं। उनसे आशीर्वाद लें, उनकी कथनों, उनकी बातों को मानें और उनकी सेवा करें हृदय से। आपको नए वर्ष की हार्दिक शुभकामना। प्रणाम।